उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मकर संक्रांति के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में प्रसाद के रूप में खिचड़ी चढ़ाई। इस दौरान उन्होंने पूरे प्रदेश वासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। सीएम योगी ने सभी संतों, श्रद्धालुओं और भक्तों को मकर संक्रांति की बधाई दी। मित्रों, आज मकर संक्रांति का पावन पर्व है। इस अवसर पर मैं पूरे प्रदेश वासियों को, सभी संतों, श्रद्धालुजनों, भक्तों को मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई देता हूं। मकर संक्रांति भारत के पावन पर्व और त्योहारों की श्रृंखला का एक ऐसा पर्व है जो जगत पिता सूर्य के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक उत्सव है। पूरे देश के अंदर अलग अलग नाम और रूपों के आधार पर इस पर्व को सनातन धर्मावलंबी बड़ी श्रद्धा के साथ इस आयोजन के साथ जुड़ते हैं। देश के अंदर उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, पूरे देश के अंदर अलग अलग नाम और रूपों में इस पर्व को लोग मनाते हैं, इस उत्सव के साथ जुड़ते हैं। उत्सव भारत की सनातन धर्म की परंपरा में आनंद के क्षणों को एकजुटता के साथ, एकता के साथ आयोजित करने, अपनी खुशी के साथ पूरे समाज की खुशी को जोड़ने का एक सशक्त माध्यम रहा है। और उसी परंपरा के अनुरूप वहाँ की आवश्यकता, उस क्षेत्र विशेष की आवश्यकता के अनुरूप भारत की ऋषि परंपरा ने इन पर्वों और त्योहारों को वहाँ पर संयोजित किया। आज उसकी विराट रूप हम सबको देखने को मिलते हैं। महायोगी भगवान गोरक्षनाथ की इस पावन धरा पर देश के अलग अलग कोने से आए हुए श्रद्धालुजनों के साथ मिलकर के, इन लाखों श्रद्धालुजनों के साथ भगवान गोरक्षनाथ जी को आस्था की पावन खिचड़ी चढ़ाया जा रहा है। तो दूसरी ओर इस सदी का पहला महाकुंभ तीर्थपति प्रयागराज में प्रारंभ हो चुका है और आज पहला अमृत स्नान का पुण्य प्रारंभ हो चुका है। यानी महाकुंभ में के प्रति जो आकर्षण देश और दुनिया में देखने को मिल रहा है वो अद्भुत है, अकल्पनीय है। कल ही आपने देखा होगा प्रयागराज में लगभग 1.25 करोड़ श्रद्धालुजनों ने माँ गंगा, यमुना और सरस्वती की पावन त्रिवेणी के संगम पे डुबकी लगा करके पुण्य के भागीदार बने। इस अवसर पर मेरी पूरे प्रदेश वासियों से आस्था के इस पावन महापर्व पर यही अपील है कि पर्व और त्यौहार हमें एकता का संदेश देते हैं, सामाजिक एकता का, राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ बनाने का, और इन पावन परंपराओं को अक्षुण्य बनाए रखने, इनकी पवित्रता और इसकी मर्यादा का पालन करने की भी प्रेरणा प्रदान करते हैं। मेरी विशेष अपील होगी, पर्व और त्योहारों के पीछे श्रद्धा का भाव यह अभिनंदनीय है। हम अवश्य इस बात को ध्यान दें कि हमारे पावन तीर्थ स्वच्छ और सुंदर बने रहें। सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग हम कतई न करें। कहीं भी जहाँ तहाँ
गंदगी न करें। शासन प्रशासन सभी पूज्य संतों के, श्रद्धालुजनों के सबकी व्यवस्था के लिए पूरी तन्मयता के साथ लगे हैं। अनेक स्वयंसेवी संगठन श्रद्धालुजन और संतों की सेवा के लिए तत्परता के साथ कार्य कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि ये सभी आयोजन सकुशल संपन्न होंगे। मैं एक बार फिर से मकर संक्रांति की और महाकुंभ के प्रथम अमृत स्नान की मंगलमय शुभकामनाएं प्रयागराज में आए हुए पूज्य संतों को, कल्पवासियों को, श्रद्धालुजनों को और मकर संक्रांति की अपनी शुभकामनाएं सभी प्रदेशवासियों को भी इस अवसर पर देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।